लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद शुक्रवार को रेवाड़ी जिले के गांव मलाहेड़ा, तातारपुर, इस्तमुरार, बलवाड़ी और बनीपुर से लेकर बिरली कला, बव्वा, बिटौड़ी और भोतवास अहीर में पहुंचा। इस दौरान लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल्स और प्रदर्शनी लगाए गए। लोगों को योजनाओं के बारे में, सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव बरली कला और बव्वा में यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राजनीति में राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र धर्म कहता है कि राष्ट्र की रक्षा, संप्रभुता, एकता और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि राजा को अपने परिवार का मोह छोड़कर संपूर्ण प्रजा की समान रूप से चिंता करनी चाहिए। इस विचार को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सही मायनों में साकार किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है वे मोदी जी की गारंटी वैन के पास आकर अपनी जुबानी अपनी कहानी बताकर सरकार की योजनाओं की सराहना कर रहे हैं। लाभार्थी अपने अनुभव बता रहे हैं जो कि औरों के लिए प्रेरणास्पद है। जो लोग गांव में आवास, शौचालय, रसोई से लेकर गैस सिलेंडर, निःशुल्क राशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान बीमा जैसी किसी भी योजना से अब तक किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी वैन के पास आयोजित कार्यक्रम में मौके पर ही योजनाओं का लाभ देकर लाभान्वित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य की कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे हजारों लोग और यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। कुरुक्षेत्र सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने गांव ढेरू माजरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के माध्यम से सरकार लोगों के द्वार पर जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है। जनसंवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। जो भी वंचित लोग हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ दिया जा रहा है। यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी लोगों की प्रत्येक समस्या का निवारण करेंगे और किसी भी व्यक्ति को बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। जब ये यात्रा पहुंचाने का काम किया और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और 4 चांद लगाने का काम किया। जो काम आप सर्किट में जाते काम करवाने के लिए आज पूरी सर्किट, पूरा जो जिला क्षेत्र का नगर सचिवालय, सभी अधिकारी अपने अपने विभागानुसार आपके बीच में आए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मैं कह सकता हूं ये मनोहर लाल जी ने हर गांव के अंदर इस प्रकार के समाधान मेले लगाने का काम किया। जो भी, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं, उन योजनाओं को पूर्ण करते हुए
कोई भी एक भी पात्र व्यक्ति वो वंचित न रहे, उसको जो भी मूलभूत चीजें हैं जो उसको मिलनी चाहिए वो जगह कोई भी वंचित न रहे, उन सबको मिले। इसलिए गांव में आकर के पूरा प्रशासन, पूरी जन सरकार आपके बीच में पहुंची है। और क्योंकि समय बड़ा कम है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये इस प्रकार की योजनाएं मोदी मनोहर लाल जी ने चलाई है। मैं कह सकता हूं ऐसे युग पुरुष और ऐसे महापुरुष जो ईश्वरीय जो ना काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा भिवानी के गांव ढाड़ी शंकर पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने फैमिली आईडी और आयुष्मान भारत और आधार कार्ड की जानकारी ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली, विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा भिवानी के गांव धनाना में आयोजित की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने योजनाओं का लाभ उठाया। ग्रामीणों ने विभिन्न स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और यहां पर स्थानीय केंद्रों द्वारा उन्हें विशेष जानकारी उपलब्ध कराई गई और मौके पर ही जो लोगों की समस्याएं थी, जिन योजनाओं का लाभ वो नहीं ले पा रहे थे, उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाया गया। वहीं करनाल के गांव कुरलन में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतें और जो समस्याओं का त्वरित समाधान वहां किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के बारे में खुद अपने अनुभव साझा किए। साथ ही साथ 2047 के विकसित भारत का लोगों ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया और जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था या किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, उन्हें भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए त्वरित समाधान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा घरौंडा विधानसभा के गांव मोहिदीनपुर और शेखपुरा जागीर भी पहुंची। इस अवसर पर घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के जरिए हर गांव में सैकड़ों गरीब और पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। किसी को उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो किसी को पेंशन प्रमाण पत्र, किसी को आयुष्मान कार्ड तो किसी को स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं का फायदा मिला है। विधायक ने कहा कि आज गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं पर गरीबों का ही हक है, जबकि पूर्व की सरकारों में अमीर परिवारों को भी बीपीएल कार्ड दे दिए जाते थे। विधायक महोदय ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पीपीपी लागू होने के बाद प्रदेश में लगभग 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब अपने आप में एक जाति है। सरकारी योजनाओं में आज हर गरीब को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित गरीब परिवारों के कल्याणार्थ चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश कश्यप ने मोहिदीनपुर के ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने के प्रति सहयोग देने के लिए शपथ दिलाई, तो विधायक हरविंद्र कल्याण ने शेखपुरा जागीर में ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। विधायक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स का निरीक्षण किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंथल के पुंडरी हलके के गांव पाई पहुंची। यहां सरकारी स्कूल में कार्यक्रम हुआ। यहां ग्रामीणों ने स्टॉल्स पर जाकर खुद जानकारी ली। लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा भी यहां आने से मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, वो वहां पहुंचकर उन योजनाओं से सीधा जुड़ पा रहे हैं और वहां पर मौजूद स्थानीय जिम्मेदार तुरंत लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत महसूस हो रहा है।
आगे विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के रावगढ़ गांव पहुंची। यात्रा का थानेसर विधायक सुभाष सुधा के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान लाभार्थियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो लिया ही, महिला लाभार्थियों को मौके पर ही उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी दिए गए। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था से लेकर महिला सशक्तिकरण और युवा उत्थान अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1.20 लाख से बढ़ाकर अब 1.80 लाख सालाना की गई है। विधायक महोदय ने आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित संकल्प यात्रा लाभार्थियों के लिए जीवनदायिनी बनकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा भारत संकल्प विकसित यात्रा 2047 का विजन लेके आज रावगढ़ में पहुंची है। मेरे को इस बात की बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि रावगढ़ गांव एक ऐसा गांव, यहाँ के लोग ना तो कोई सिगरेट पीते ना शराब पीते, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं यहाँ के सरपंच नौरों जी का धन्यवाद दूंगा। बड़ा इंटरेस्ट लेके एक एक से के साथ बैठकर किस प्रकार से इन्होंने बीपीएल कार्ड बनाए। आज 90% जो बीपीएल परिवारों के हैं वो बन चुके हैं यहाँ पर, चाहे वो चिरायु कार्ड थे चाहे पेंशन के। फिर भी मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, गांव का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, जो उसको लाभ मिलना चाहिए अंतिम तक उसको मिलना चाहिए। उसके लिए मेरे जो बेनिफिशियरी है गरीब आदमी उसको मिलना ही मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है। और उसके लिए आज कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लोग मेरे पास आए थे, कोई से बहुत कम सी आई है, मैंने सबकी सुन ली है और उन पर पूरा एक्शन लेंगे। मैंने अधिकारी को भी आज कहा है कि आप समझ लिए यहाँ पर जो भी आता है उसको बिल्कुल कार्य को खत्म करके जाए, कि उसको पेंडिंग मत करें, साथ ही साथ मैं गाँव रावगढ़ से हूँ। मुझे फ्री में गैस कनेक्शन मिला है। मैं इसके लिए सुभाष सुधा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। और गांव मेरा रावगढ़ है और मुझे मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया है। सुधा जी का धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के गांव लादुवास अहिर पहुंची, जिस यात्रा में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन से लेकर विधवा पेंशन सहित अन्य लाभ दिलाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि आज भारत मोदी के दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विश्व का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि आज अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है और उनमें मिली खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ असल लाभ पात्रों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि आज भारत मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक देश विश्व का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। रेवाड़ी जिले में उस समय लिंग अनुपात काफी चिंताजनक था। आज जिले में बेटियों की संख्या प्रति 1000 बेटों पर 913 को पार कर चुकी है और आगे भी इस दिशा में सुधार किया जाएगा। जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। यहाँ रेवाड़ी जिले के अंदर भी ये 3 हमारी जो है मोदी की गारंटी की गाड़ियाँ आई हुई हैं। रोज़ हम 2 प्रोग्राम करते हैं, एक सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, 2-2.5 घंटे वो चलता है। दूसरा हम प्रोग्राम 3 बजे शुरू करते हैं, वो 5:30-6 बजे तक चलता है। और लोगों का जो मोदी जी ने संकल्प लिया था कि जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, वो हमने पहले भी प्रयास करके उसको किया है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो, इनके गांव में भी बताया कि आपके गांव में कितना लाभ किस किस को क्या क्या मिला है। और जो लोग छूट गए हैं, जो लोगों के पास जानकारी नहीं थी, अज्ञानता के कारण से, उन सब के पास मोदी जी ने ये गारंटी की गाड़ी भेजी है और यहाँ सब विभाग के लोग आए हुए हैं
और हमने यहीं लोगों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया है। और ये आप खुद देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है, लोग अपना काम करा रहे हैं। हम बुला बुला के उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान अभी आपके सामने मौके पर भी करा रहे हैं। कैसे परिणाम आ रहे हैं? परिणाम तो सारा बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि लोगों को इससे ज़्यादा सुविधा क्या होगी कि गंगा घर में बह रही है, डुबकी इन्हें लगानी है, हरिद्वार जाने की जरूरत ना है, कि गंगा जी और जाने की जरूरत ना है, यहीं डुबकी लगा ले हैं। तो ये जो है सब अधिकारी बैठे हैं साथ में, सारी टीम आई हुई है, सबका काम हम यहीं कराते हैं। बिना पैसे बढ़ेगी, मोदी का कार्ड से बनेगी बस। और मोदी ने अच्छा कार्ड बढ़ाई और दुख तकलीफ भाई, बाढ़ पे एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उनको भी राहत हुई। आँख बन गई सही, रेखा बनवाई। अच्छा, पैसे नहीं लगे ना जी? नहीं पैसा नहीं लगे। एक बार दिया था, बट टिकट का वो काटे पर्ची में, पर्ची का दी। पर्ची और ना वैसे फिर अच्छा काम कर सरकार। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे हजारों लोग, हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं,